Suppose we have to integrate 0 to 2 bracket x dx. इसको हम लोग ब्रेक करेंगे 1 के इंटरवल में, 0 से 1 ब्रैकेट x dx प्लस 1 से 2 ब्रैकेट x dx. ये 1 के पीरियड में इसका पीरियड 1 होता है, तो 1 में इसको हम ब्रेक करेंगे. अब यहां पर आप लोअर लिमिट डालिए, ब्रैकेट 0 dx और यहां पर 1 लिखिए dx. ये 0 हो जाएगा. 1 से 2 1 dx. दिस विल इक्वल टू x. 1 से 2 दैट विल इक्वल टू 2 माइनस 1. दिस विल इक्वल टू 1. तो ब्रैकेट x को हम लोग 1 के इंटरवल में ऐसे ब्रेक करते हैं. ओके. एक और क्वेश्चन देखिए. सपोज वी हैव टू इंटीग्रेट 0 से 2 ब्रैकेट x स्क्वायर dx. इसमें हम लोग क्या करेंगे, x स्क्वायर को आप t मान लीजिए, देन 2x dx इक्वल टू dt. तो dx इक्वल टू 1/2x dt. x इक्वल टू कितना हो जाएगा, √t dt. अब ये लिमिट चेंज होगी, x and corresponding t. When x equal to 0, t equal to 0. When x equal to 2, t equal to 4. ये हमारी लिमिट चेंज हो जाएगी 0 से 4 ब्रैकेट t. dx की जगह पर ये लिखिए dt अपॉन 2√t. दैट इज 1/2 इंटीग्रल साइन से बाहर 0 से 4 ब्रैकेट t रेज माइनस 1/2 dt. अब इसको हम ब्रेक करेंगे 1 के इंटरवल में, 0 से 1 ब्रैकेट t रेज माइनस 1/2 dt प्लस 1 से 2 ब्रैकेट t रेज माइनस 1/2 dt प्लस 2 से 3 ब्रैकेट t रेज माइनस 1/2 dt प्लस 3 to 4 ब्रैकेट t रेज माइनस 1/2 dt. अब सारे इंटरवल में हम लोअर लिमिट ब्रैकेट में डालते चले जाएंगे. 1/2 बाहर, 0 से 1. यहां पर आप लोअर लिमिट डालिए ब्रैकेट में, ब्रैकेट 0 t रेज माइनस 1/2 dt प्लस 1 से 2 ब्रैकेट 1 t रेज माइनस 1/2 dt प्लस 2 से 3 ब्रैकेट 2 t रेज माइनस 1/2 dt प्लस 3 to 4 ब्रैकेट 3 t रेज माइनस 1/2 dt. ऐसे अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. वन बाई टू ब्रैकेट 0 की वैल्यू 0, तो ये इंटीग्रल 0 हो जाएगा. ब्रैकेट 1 की वैल्यू 1, ये हो जाएगा 1 to 2 t रेज माइनस 1/2 dt प्लस ब्रैकेट 2 की वैल्यू 2 हो जाएगी, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2 से 3 t रेज माइनस 1/2 dt प्लस यहां पर ब्रैकेट 3 की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 3 टाइम्स ऑफ 3 to 4 t रेज माइनस 1/2 dt. अब आपको मालूम है
टी रेज माइनस 1/2 का इंटीग्रल क्या होता है? +1 अपान -2 +1 दैट विल इक्वल टू टी रेज 1/2 दैट इज 2√t। ये इंटीग्रल होता है। इसको यहां पर हम करेंगे, ये हो जाएगा 2√t 1 से 2 तक, 2 टाइम्स ऑफ 2√t 2 से 3 तक, प्लस 3 टाइम्स ऑफ 2√t 3 से 4 तक। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 5 माइनस √2 माइनस √3। तो ब्रैकेट के क्वेश्चनों को हम लोग इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन देखिएगा। सपोज वी हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम π/6 to π/3 1 upon 1 plus under root cot x dx। हम लोग cot x को cos x अपॉन sin x में ब्रेक करेंगे, π/6 से π/3 1 प्लस अंडर रूट cos x अपॉन sin x। ये हो जाएगा π/6 to π/3 अंडर रूट sin x अपॉन अंडर रूट sin x प्लस अंडर रूट cos x dx। अब हम प्रॉपर्टी लगाएंगे a to b fx dx, दिस विल इक्वल टू a to b fa प्लस b माइनस x dx। a प्लस ये a है और ये b है, तो π/6 प्लस π/3 कितना होता है? π/2। यानी कि हम लोग x को रिप्लेस करेंगे π/2 माइनस x से। तो जब आप x को ऐसे रिप्लेस करेंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट साइन π/2 माइनस x, यहां पर अंडर रूट साइन π/2 माइनस x अंडर रूट कॉस π/2 माइनस x, और ये हो जाएगा π/6 to π/3 अंडर रूट कॉस x अंडर रूट कॉस x प्लस अंडर रूट साइन x। अब ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इन दोनों को एडअप करिए। जब इनको एडअप करेंगे तो आएगा 2i इक्वल टू π/6 to π/3 अंडर रूट साइन x प्लस अंडर रूट कॉस x अपॉन अंडर रूट साइन x प्लस अंडर रूट कॉस x dx, दैट इज π/6 to π/3 1 dx, दैट इज x π/6 to π/3 that is π/3 minus π/6 that is π/6। ये 2i हो जाएगा, i की वैल्यू आ जाएगी π/12। तो इसमें हम लोग ए प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। एक और क्वेश्चन देखिएगा। वी हैव टू इंटीग्रेट 0 to π/4 log 1 plus 10x। यहां पे हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a fa माइनस x dx। इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 0 to π/4 log
1 प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब ये दोनों इक्वेशंस को जोड़िए, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, इनको हम एड अप करेंगे तो 2i 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x प्लस log 1 प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस x। 0 to पाई बाई 4, यहां पर log की प्रॉपर्टी लगाएंगे, log m प्लस log n इक्वल टू log m इंटू n। ये हो जाएगा log 1 प्लस 10x टाइम्स ऑफ 1 प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस x। अब देखिएगा हम लोग यहां पर tan a माइनस b के फार्मूले को ओपन करेंगे। जीरो टू पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x, ये हो जाएगा 1 प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x, दैट इज 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x इंटू 10 पाई बाई 4 1 होता है, 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x, दैट इज 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x, और इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो 10x कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन 1 प्लस 10x। अब ये 1 प्लस 10x कैंसिल हो जाएगा, 0 टू पाई बाई 4 log 2 और ये dx आएगा। log 2 को इंटीग्रल साइन से बाहर कर दीजिए, 0 टू पाई बाई 4 1 dx हो जाएगा, दैट इज log 2 x 0 टू पाई बाई 4, दैट इज log 2 पाई बाई 4 माइनस 0। दिस विल इक्वल टू पाई बाई 4 log 2। ये वैल्यू किसकी थी? 2i की, तो i की वैल्यू क्या होगी? पाई बाई 8 log 2। इस प्रकार से हम लोग ये प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन देखिएगा। सपोज वी हैव टू इंटीग्रेट 0 से 1 tan इनवर्स 1 प्लस x स्क्वायर dx। इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। इसको हम थोड़ा सा रीराइट करेंगे, यहां से x कॉमन लेंगे तो क्या होगा अंदर 1 प्लस x dx 0 to 1 tan इनवर्स। अब ये 1 को हम लोग ऐसे रीराइट करेंगे, x ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, यहां पर माइनस साइन है, 0 to 1 tan इनवर्स 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। इसको ऐसे करेंगे, यहां पर माइनस साइन था, हम प्लस लिख गए थे। 0 to 1 tan इनवर्स। अब 1 को रीराइट करेंगे, 1 को हम लोग ऐसे लिखेंगे 1 और 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स।
अब ये क्वेश्चन हमारा tan इनवर्स x और tan इनवर्स y वाले फॉर्म में आ गया। इस फॉर्म में क्वेश्चन चेंज हो गया, ये 0 से 1 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 माइनस x। अब इसको सेपरेट कर दीजिए, दो अलग अलग इंटीग्रेशन में चेंज तोड़ दीजिए। इसको हम लोग दो अलग अलग इंटीग्रल में तोड़ेंगे, 0 to 1 tan इनवर्स x प्लस 0 to 1 tan इनवर्स 1 माइनस x। यहां पर प्रॉपर्टी लगा दीजिए, 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a f a माइनस x dx। इस जगह पर यहां पर ये प्रॉपर्टी लगेगी, ये 0 to 1 tan इनवर्स 1 माइनस x, 0 to 1 tan इनवर्स x, 0 to 1 tan इनवर्स x, 0 to 1 tan इनवर्स x। ये बन गया 2 टाइम्स ऑफ 0 to 1 tan इनवर्स x। ध्यान से देखिएगा क्या दिया है हमने, इसको हमने x कॉमन लेकर ऐसे लिखा, फिर 1 को रिराइट किया x प्लस 1 माइनस x में, ये हमारी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला बन गया। फिर इसको सेपरेट किया, यहां पर प्रॉपर्टी लगाई, तो ये हमारा इस प्रकार से बन के आ गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अगर आप x इक्वल टू टेन थीटा लेंगे, देन dx इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो I हमारा कन्वर्ट हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ थीटा और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। लिमिट चेंज हो जाएगी 0 से पाई बाई 4, because when x equal to 0 theta equal to 0, when x equal to 1 theta equal to pi by 4। तो लिमिट हमारी अब हो गई 0 से पाई बाई 4। अब इसको हम करेंगे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन के प्रिंसिपल से, जो हम लोग क्वेश्चन जैसे नॉर्मली क्वेश्चन करते हैं वैसे ही करेंगे इसको। थीटा इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू टेन थीटा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा दैट विल इक्वल टू 1 इंटू इंटीग्रल ऑफ टेन थीटा डी थीटा 0 से पाई बाई 4 दैट इज थीटा टेन थीटा। टेन थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, लॉग सेक थीटा, या माइनस लॉग कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा लॉग कॉस थीटा और ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 4। यहां पर 2 मल्टीप्लाइड है, ये हमारा आंसर आएगा पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 लॉग 2, दैट इज पाई बाई 2 माइनस लॉग 2। ये हमारा फाइनल आंसर निकल कर आएगा। ओके